Dear students, good afternoon. Now, today I shall teach you how interrogative sentence will be changed into indirect narration. बच्चों, आज शिक्षण के इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह बताया जाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसे वाक्य है रवि सेड टू मी, इसको हम रिपोर्टर, स्पीकर या सब्जेक्ट कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है। अब रिपोर्टेड स्पीच देखिए, डू यू not complete your homework daily। इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा और इधर कामा इन्वर्टेड कामा बंद होगा। अब तक आपको हम बता रहे थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव अर्थात अफर्मेटिव या निगेटिव में रहता हो तो हम सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, और यहाँ पर हम कामा को हटा करके कंजक्शन दैट लगाते थे। लेकिन जब आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब पहले है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तब हम चाहे यहाँ सेड रहे चाहे सेड के बाद टू रहे, दोनों को हम आस्क्ड में बदलते हैं। हो जाएगा रवि आस्क्ड मी। अब कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। आप हर जगह इफ लिख सकते हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर अगर ओ आर, जिसका माने अथवा होता है, आर शब्द आवे तो इफ कभी मान्य नहीं होता, वहां वेदर नहीं करता है। यहां पर हम इफ लिख दे रहे हैं, देखिए इफ। अब हमारा डायरेक्ट नरेशन भले ही प्रश्नवाचक में हो, लेकिन इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव का ही निर्धारण करता है। अर्थात हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मी देखिए ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पर कर्ता कारक नाम नेटिव केस है, आई हो जाएगा। और डू का इधर डू और डज, जैसा हम पहले बता चुके हैं, डिड में जाता है, तो आई डिड में जाता है, तो डू का यहां हो जाएगा डिड। नॉट कंप्लीट। फिर प्रोनाउन पर पकड़ करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पॉजेसिव केस है, इसलिए योर का यहाँ पर मी का यहाँ माई हो जाएगा। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन योर यहाँ पॉजेसिव केस है, इसलिए मी का पॉजेसिव सदैव माई होता है। माई होमवर्क। अब हमारा इधर बदल जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप हो जाएगा।
यहाँ सब कामा समाप्त हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा करके हम फुल स्टॉप दिए। आगे देखिए, जैसे द माइंड सेट, द माइंड सेट did you go to market by bus or car? ध्यान रहे, अब सेड रहे चाहे सेड के बाद टू रहे, यदि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम सेड को हमेशा आस्क्ड में ही परिवर्तित कर सकते हैं। हो जाएगा द माइंड सेड का आस्क्ड, द माइंड आस्क्ड। अब अगर हम कंजक्शन यहाँ इफ लगा देते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा पहले बताए हैं आर शब्द आया है, यहाँ पर हम वेदर ही लगाएंगे। वेदर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, अर्थात अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर छिपा हुआ है। एक दिन हम बताए कि नियम होता है, अगर यहाँ थर्ड रहता है तो यहाँ फर्स्ट छिपा रहता है, यहाँ अगर फर्स्ट रहे तो यहाँ थर्ड छिपा रहता है। अगर इतनी बात हम नहीं जानते तो ही भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन माइंड सेड यहाँ छिपा टू मी, मुझसे कहा, अर्थात हम यहाँ आई शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और डिड हमेशा हैड ले जाता है, आई डिड का हो जाएगा हैड, और हैड जब लग गया तो मेन वर्ब का थर्ड पार्ट, आई हैड गॉन टू मार्केट बाई बस आर का। अब फुल स्टॉप हम लगाएंगे, स्पष्ट हो गया। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो हर जगह इफ या वेदर दोनों लग सकता है, लेकिन उसमें यदि आर शब्द कहीं आ गया है तो इफ का प्रयोग न करके हमेशा वेदर का ही प्रयोग किया जाता है। इफ का प्रयोग न करके हमेशा वेदर का ही प्रयोग किया जाता है। यह नियम है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। आगे आता है इंट्रोगेटिव सेकंड, जिसमें WH टाइप से वाक्य शुरू होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप से आरंभ होता है, जैसे माई टीचर सेड टू मी, व्हाई डिड यू नॉट लर्न your lesson yesterday। अब देखिए, यह इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। अब तक हम बता रहे थे कि यदि हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है तो
तो यहाँ पर हम सेड या सेड टू को समाप्त करके आस्क्ड लिखते हैं। यहाँ पर कंजक्शन इफ या वेदर लगता था, लेकिन WH टाइप अर्थात जब सेकंड टाइप का वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच जब सेकंड टाइप WH से आरंभ होता है तो चाहे सेड रहे या सेड टू रहे, दोनों अवस्थाओं में हम आज नहीं लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे। माई टीचर आस्क्ड मी, माई टीचर आस्क्ड मी। सेड में टू देखिए विलीन हो जाता है आस्क्ड मी। अगर यह अफर्मेटिव या निगेटिव में रहता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो सेड टू मिलकर के हम टोल्ड बताएंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे सेड रहे चाहे सेड टू रहे हमेशा आज ही हो सकता है। यहाँ पर हम व्हाई प्रश्नवाचक शब्द अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड स्वयं ही कंजक्शन का काम करने लगता है। जैसा कि हम पहले बताए हैं कि हमारा डायरेक्ट नरेशन भले इंट्रोगेटिव में हो, इनडायरेक्ट कभी इंट्रोगेटिव में नहीं हो सकता या असर्टिव का ही उदाहरण करता है। इसलिए पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हो गया। अब डिड हमेशा हैड में ही जा सकता है। हैड नॉट मेन वर्ब का थर्ड पार्ट। My teacher asked me why I had not learned, और इधर और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ माई हो जाएगा। माई लेसन और यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। पहले हम चार्ट बताए हैं यस्टरडे का PREVIOUS और DAY प्रीवियस डे। अब यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि जैसे वाक्य हु से आरंभ होता है भाई, ही सेड, who are you। अब देखिए सेड का यहां पर he asked, who सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। भाई सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हु। अब यहाँ ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है इसलिए हम, और इधर सब्जेक्ट ही है थर्ड पर्सन, यहाँ अंडरस्टूड फर्स्ट है यहाँ आई लिख रहे हैं। हु आई इज एन आर वाज वेयर ले जाता है तो ही आस्क्ड मी हु आई वाज। जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में इधर आ रहा है आप जो कॉम्प्लीमेंट भी पहले हो जाएगा, लेकिन वाक्य में जब क्रिया की ही प्रधानता है तब ऐसा नहीं होता है। जैसे रवि सेड टू मी हु इज टीचिंग इंग्लिश in the class। अब देखिए सेड टू मिलकर के यहां भी आस्क्ड हो रहा है। रवि आस्क्ड मी। अब हु स्वयं ही कंजक्शन हो रहा है। अब हु के बाद तुरंत हम इज का वाच करेंगे, क्योंकि हु प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट हो गया। अब हु वाज ही तुरंत हो जाएगा।
इन द क्लास। अब स्पष्ट हो गया कि आप बातें कुछ समझ गए होंगे। आगे हम आपको होमवर्क देंगे, जो बातें न समझ में आती हो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पुनः पूछिएगा। होमवर्क बताया गया। लास्ट में हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। पहला है रवि सेड टू राहुल, आर यू इन टुडे। दूसरा है माय फादर सेड, आर यू गोइंग बाय बस टू मार्केट। तीसरा है सविता सेड, व्हाई वेर यू नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क नाउ। चौथा है हरी सेड टू हिज फ्रेंड, डू यू लिव इन मेरठ। पांचवा है मोहन सेड टू हिम, हु आर यू। जैसा कि हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट करना बताए हैं, वही इनडायरेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव हम फर्स्ट और सेकंड को ही दे रहे हैं। इसलिए आप होमवर्क करिएगा। अगर समझ में नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। धन्यवाद।